द्वितीय अनुवाक शिक्षा की व्याख्या उपनिषद अर्थ ज्ञान प्रदान है, अर्थात अर्थ ज्ञान ही उसमें मुख्य है। अतः इस ग्रंथ के अध्ययन का प्रति प्रयत्न शिथिल न हो जाए, इसलिए पहले शिक्षाध्याय आरंभ किया जाता है। हम शिक्षा की व्याख्या करते हैं। अकारादि वर्ण, उदातादि स्वर, ह्रस्वादि मात्रा, शब्दोच्चारण में प्राण का प्रयत्न रूप बल, एक ही नियम से उच्चारण करना रूप साम तथा संतान मतलब संहता, यही विषय इस अध्याय से सीखे जाने योग्य है। इस प्रकार शिक्षा अध्याय कहा गया। जिससे वर्णादि का उच्चारण सीखा जाए उसे शिक्षा कहते हैं, अथवा जो सीखे जाए वे वर्ण आदि ही शिक्षा है। शिक्षा को ही शिक्षा कहा गया है। शिक्षा शब्द में इकार का दीर्घत्व वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। उस शिक्षा की हम व्याख्या करते हैं, अर्थात उसका सर्वतोभाव से स्पष्ट वर्णन करते हैं। व्याख्या स्मायः, ये पद वी और अंग उपसर्ग पूर्वक चंक्षित धातु से स्थान में वैकल्पिक ख्याज आदेश करने से निष्पन्न होता है, उसका अर्थ स्पष्ट उच्चारण है। यहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, ह्रस्वादि मात्राएं वर्णों के उच्चारण में प्रयत्न विषय रूप बल, वर्णों को मध्यम वृत्ति से उच्चारण करना रूप साम अर्थात समता तथा संतान संतति अर्थात संहिता, यही शिक्षणीय विषय है। शिक्षा जिस अध्याय में है उस इस शिक्षा अध्याय का इस प्रकार कथन यानी प्रकाशन कर दिया गया। यह उक्त पद उपसंहार के लिए है। इति शिक्षावल्या द्वितीयानुवाकः। तृतीय अनुवाक, 5 प्रकार की संहितोपासना। अब संहिता संबंधी उपनिषद उपासना कही जाती है। हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ साथ यश प्राप्त हो और हमें साथ साथ ब्रह्मतेज की प्राप्ति हो, क्योंकि जिन पुरुषों की बुद्धि शास्त्राध्ययन द्वारा परिमार्जित हो गई है वे ही परमार्थ तत्व को समझने में सहसा समर्थ नहीं होते। इसलिए अब हम 5 अधिकरणों में संहिता की उपनिषद अर्थात संहिता संबंधी उपासना की व्याख्या करेंगे। अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद्य, अधिप्रज और अध्यात्म, ये ही 5 अधिकरण है। पंडित जन उन्हें महासंहिता कहकर पुकारते हैं। अब अधिलोक लोक संबंधी दर्शन उपासना का वर्णन किया जाता है। संहिता का प्रथम वर्ण पृथ्वी है, अंतिम वर्ण भूलोक है, मध्यभाग आकाश है और वायु संधान उनका परस्पर संबंध करने वाला है। अधिलोक उपासक को संहिता में इस प्रकार दृष्टि करनी चाहिए। यह अधिलोक दर्शन कहा गया है। इसके अंतर अधिज्योतिष दर्शन कहा जाता है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण अग्नि है, अंतिम वर्ण दुलोक है, मध्यम भाग आप मतलब जल है और विद्युत संधान है। अधिज्योतिष उपासक को संहिता में ऐसी दृष्टि करनी चाहिए और ये अधिज्योतिष दर्शन कहा गया है। इसके पश्चात अधिविद्या दर्शन कहा जाता है। इसकी संहिता का प्रथम वर्ण आचार्य है, अंतिम वर्ण शिष्य है, विद्या संधि है और प्रचार प्रश्नोत्तर रूप से निरूपण करना संधान है। ऐसी अधिविद्य उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह विद्या संबंधी दर्शन कहा गया। इससे आगे अजप्रज दर्शन कहा गया है। यहाँ संहिता का प्रथम वर्ण माता है, अंतिम वर्ण पिता है, प्रजा संतान संधि है और प्रजनन, ऋतुकाल में भार्गागमन संधान है। अधिप्रज उपासक को ऐसी दृष्टि करनी चाहिए। यह प्रजा संबंधी उपासना का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। इसमें संहिता का प्रथम वर्ण नीचे का अनु, नीचे के ओठ से थोड़ी तक का भाग है, अंतिम वर्ण ऊपर का अनु, ऊपर से ठोस से नासिका तक का भाग है। वाणी संधि और जिह्वा संधान है। ऐसी अध्यात्म उपासक को दृष्टि करनी चाहिए। यह अध्यात्म दर्शन कहा गया। इस प्रकार ये महासंहिता कहलाती है। जब पुरुष इस प्रकार व्याख्या
इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिता को जानता है अर्थात इस प्रकार उपासना करता है, वह प्रजा पशु व ब्रह्मतेज अन्न और स्वर्लोक से संयुक्त किया जाता है, अर्थात उसे इस सब की प्राप्ति होती है। उत्संहितादि उपनिषद यथार्थ संहिता संबंधी उपासना के परिज्ञान के कारण जिस यश की याचना की जाती है वह हम शिष्य और आचार्य दोनों को साथ ही साथ प्राप्त हो तथा उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है वह भी हम दोनों को साथ ही मिले। इस प्रकार यह कामना शिष्य का वाक्य है, क्योंकि अकृतार्थ होने के कारण शिष्य के लिए ही प्रार्थना करना संभव ही है, आचार्य के लिए नहीं, क्योंकि वह कृतार्थ होता है। जो पुरुष कृतार्थ होता है वही आचार्य कहलाता है। यथार्थ पहले कहे हुए अध्ययन रूप विद्या विधान के अंतर्गत अतः पूर्वरूप है या पूर्ववर्ण ही पूर्वरूप कहा गया है। इससे ये बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी, ये बतलाया गया है कि संहिता संधि के प्रथम वर्ण में पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार दुर्लोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है आकाश यथार्थ अंतरिक्ष संधि, पृथ्वी दृष्टि करनी चाहिए। इसी प्रकार दुर्लोक उत्तर रूप अंतिम वर्ण है आकाश यथार्थ अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर और रूप का मध्यम है, मध्य है अर्थात आकाश यथार्थ अंतरिक्ष संधि पूर्व और उत्तर और रूप का मध्यम है, मध्य है अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है मध्य है अर्थात इसमें ही पूर्व और उत्तर रूप एकत्रित किए जाते हैं। वायु संधान है जिससे संधि की जाए उसे संधान है जिससे संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया है, इसके संधि की जाए उसे संधान कहते हैं। इस प्रकार अधिलोक दर्शन कहा गया है, इसके समान अधिज्योतिष इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इसके समान अधिज्योतिष इत्यादि मंत्रों का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमा इन शब्दों इत्यादि का अर्थ भी समझना चाहिए। इति और इमा इन शब्दों से पूर्वोक्त दर्शनों का परामर्श किया जाता है। जो कोई इस प्रकार व्याख्या की हुई इस महासंहिता को जानता है अर्थात उपासना करता है। यहाँ उपासना का प्रकरण होने के कारण वेद शब्द से उपासना समझना चाहिए, जैसा कि इति प्राचीन योग्योपस्व इस आगे में कहे जाने वाले वचन से सिद्ध होता है। शास्त्रानुसार समान प्रत्यय के प्रवाह का नाम उपासना है। वह प्रवाह विजातीय प्रत्ययों से रहित और शास्त्रोक्त अवलंबनों को आश्रय करने वाला होना चाहिए। लोक में गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है इत्यादि वाक्यों में उपासना शब्द का अर्थ प्रसिद्ध ही है। जो पुरुष गुरु आदि की निरंतर परिचर्या करता है वही उपासना करता है, ऐसा कहा जाता है। वही उस उपासना का फल भी प्राप्त करता है। अतः इस महासंहिता के संबंध में भी जो पुरुष इस प्रकार उपासना करता है वह मंत्र में बताए हुए प्रजा से लेकर स्वर्ग पर्यंत समस्त पदार्थों से संपन्न होता है अर्थात प्रजादि रूप फल प्राप्त करता है। इति इक्षावल्या तृतीयोनुवाक। चतुर्थ अनुवाक श्री और बुद्धि की कामनाओं वालों के लिए जप और होम संबंधी मंत्र। अब छंद साम इत्यादि मंत्रों से मेघाकामी तथा श्रीकामी पुरुषों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन जप और होम बताए जाते हैं, क्योंकि वह इंद्र मुझे मेघा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे तथा अतः उस श्री को तुम मेरे पास ला। इस वाक्य में क्रमशः मेघा और श्री प्राप्ति के लिए की गई प्रार्थना के लिंग देखे जाते हैं। जो वेदों में ऋषभ श्रेष्ठ अथवा प्रधान और सर्व रूप है तथा वेद रूप अमृत से प्रधान रूप से आविर्भूत हुआ है, वह ओंकार रूपी इंद्र संपूर्ण कामनाओं का ईश मुझे मेघा से प्रसन्न अथवा बलयुक्त करे। हे देव, मैं अमृत के हेतुभूत ब्रह्म ज्ञान का आधारण करने वाला हो। मेरा शरीर विचक्षण योग्य हो, मेरी जिह्वा अत्यंत मधुमती मधुर भाषण करने वाली हो, मैं कानों से खूब श्रवण करूं। हे ओंकार, तू ब्रह्म का कोश से और लौकिक बुद्धि से ढका हुआ है। यथार्थ लौकिक बुद्धि के कारण तेरा ज्ञान नहीं होता। तू मेरी श्रवण की हुई विद्या के रक्षा कर मेरे लिए वस्त्र गौ और अन्न पान को सर्वदा शीघ्र ही ले आने वाली और इनका विस्तार करने वाली स्त्री को भेड़ बकरी आदि उन वाले तथा अन्य पशुओं के सहित बुद्धि प्राप्त करने के अंतर तो मेरे पास
स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे पास आवे स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग मेरे प्रति निष्कपट हो स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग प्रमा मतलब यथार्थ ज्ञान को धारण करे स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग दम मतलब इंद्रिय दमन करे स्वाहा। ब्रह्मचारी लोग सम मनोनिग्रह करे स्वाहा। इन मंत्रों के पीछे जो स्वाहा शब्द है वह इस बात को सूचित करता है कि ये हवन के लिए है। जो ओंकार प्रधान होने के कारण छंद वेदों में श्रेष्ठ की समान श्रेष्ठ तथा संपूर्ण वाणी में व्याप्त होने के कारण विश्वरूप यानी सर्वमयी है, जैसा कि जिस प्रकार शंकु मतलब पत्तों की नसों से संपूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है। ओंकार ही यह सब कुछ है। इस प्रकार अन्य श्रुति से सिद्ध होता है, इसलिए ओंकार ही श्रेष्ठता है। यहाँ ओंकार ही उपासनीय है, इसलिए ऋषभ आदि शब्दों से ओंकार की स्तुति की जानी उचित ही है। छंद यथार्थ वेदों से वेद ही अमृत है, वह अमृत से जो प्रधान रूप से हुआ है। तात्पर्य है कि लोग वेद देव वेद और व्याहतियों से सर्वोत्कृष्ट सार ग्रहण करने की इच्छा से तप करते हुए प्रजापति को ओंकार ही सर्वोत्तम सारूप से भाषित हुआ था, क्योंकि नित्य ओंकार की साक्षात उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती। ये वह इस प्रकार का ओंकार रूप इंद्र संपूर्ण कामनाओं का स्वामी परमेश्वर मुझे से आच्छादित यानी ढका हुआ है। यथार्थ की बुद्धि से आच्छादित यानी ढका हुआ है। यथार्थ सामान्य बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान है। यथार्थ सामान्य बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता। मेरे श्रुति यथार्थ बुद्धि पुरुषों को तेरे तत्व का ज्ञान नहीं होता। मेरे श्रुति यथार्थ श्रवण पूर्वक आत्मज्ञानादि विज्ञान की रक्षा कर यथार्थ उसकी प्राप्ति एवं आत्मज्ञानादि विज्ञान की रक्षा कर यथार्थ उसकी प्राप्ति एवं विस्मरणीय आदि कर ये मंत्र यथार्थ उसकी प्राप्ति एवं विस्मरणीय आदि कर ये मंत्र मेघागामी पुरुष के जप के लिए आदि कर ये मंत्र मेघागामी पुरुष के जप के लिए है। अब लक्ष्मीगामी पुरुष को होम के लिए मेघागामी पुरुष के जप के लिए है। अब लक्ष्मीगामी पुरुष को होम के लिए मंत्र बताए जाते हैं। आवहंती लाने वाले, वितंत व विस्तार करने वाले, क्योंकि तनु धातु का अर्थ विस्तार करना ही है। कुवारणा करने वाले, अचिरम अचिर यथार्थ शीघ्र ही, अचिरम में दीर्घ इकार वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है। अथवा चीरम चिरकाल तक, आत्मनम मेरे लिए करने वाले, क्या करने वाले सो बताते हैं। मेरे वस्त्र गौ और अन्नपान इन्हें जो श्री सदा ही करने वाली है, उसे बुद्धि प्राप्त कराने के अनंतर तू मेरे पास ला, क्योंकि बुद्धिहीन के लिए तो लक्ष्मी अनर्थ का वही कारण होती है। किन विशेषणों से युक्त श्री को लावे, लोमस यथार्थ भेड़ बकरी आदि उन वालों के सहित और अन्य पशुओं से युक्त श्री को ला, या आवह क्रिया का अधिकार होने के कारण उसके कर्ता ओंकार से ही संबंध है। स्वाहा इस स्वाहाकार को होमार्थ मंत्रों का अंत सूचित करने के लिए है। या आमयंतु ब्रह्मचारिणे है। इस वाक्य में अयंतु माम इस प्रकार आ का व्यवधान युक्त यंतु शब्द से संबंध है। इसी प्रकार मेरे प्रति ब्रह्मचारी लोग निष्कपट हो, वे प्राणों को धारण करे, इंद्रिय निग्रह करे, मनो निग्रह करे इत्यादि। मैं जनता में यशस्वी हो, स्वाहा में अत्यंत प्रशंसनीय हो और धनवान हो। स्वाहा हे भगवान मैं उस ब्रह्मकोश बुद्ध तुझ में प्रवेश कर जाऊं। स्वाहा हे भगवान वह तू मुझ में प्रवेश कर। स्वाहा हे भगवान ये उस शस्त्र शाखा युक्त अर्थार्थ अनेकों भेद वाले तुझ में मैं अपने पापाचरणों का शोधन करता हूँ। स्वाहा जिस प्रकार जल निम्न प्रदेश की ओर जाता है तथा महीने
हर जर संवत्सर में अंतहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार है धातः ब्रह्मचारी लोग सब ओर से मेरे पास आवे स्वाहा तो शरणागतों का आश्रय स्थान है। अतः मेरे प्रति पासमान हो तो मुझे प्राप्त हो, मैं जनता में यशस्वी हो तथा श्रेयान प्रस्तयतर और वास्य वसीयम यथार्थ वसुमान से भी वसुमान यानी अत्यंत घनी पुरुषों से भी विशेष धनवान हो तथा हे भगवान पूजनीय ब्रह्मा के कोशभूत उस तुझ में मैं प्रवेश करूं। तात्पर्य है कि तुझ में प्रवेश करके तुझसे अन्यत्र हो मैं तेरा ही रूप हो जाऊं तथा तू भी हे भगवान मुझ में प्रवेश कर यथार्थ हम दोनों की एकता ही हो जाए। भगवान उस सहस्त्र शाखा अनेकों शाखा वेद वाले तुझ में मैं अपने पाप कर्मों का शोधन करता हूँ। लोक में जिस प्रकार जल प्रवणनवान निम्रता युक्त देश की ओर जाते हैं और महीने जिस प्रकार अहर्जन में अंतहीन हो जाते हैं। अहर्जन संवत्सर को कहते हैं क्योंकि वह दिनों के रूप में परिवर्तित होता हुआ लोकों को जीर्ण करता है अथवा उसमें अह दिन जीर्ण यानी अंतर्भूत होते हैं, इसलिए वह अहर्जन है। उस संवत्सर में जिस प्रकार महीने आते जाते हैं, उसी प्रकार हे धातः मेरे पास सब ओर से संपूर्ण दिशाओं से ब्रह्मचारी लोग आवे प्रतिवेश श्रम निवृत्ति के स्थान अर्थात समीपवर्ती गृहों को कहते हैं। इस प्रकार तो प्रतिवेश के समान प्रतिवेश यानी अपना अनुशीलन करने वालों का दुख निवृत्ति का स्थान है। अतः तू मेरे प्रति अपने को प्रकाशित कर और मुझे प्राप्त हो। यथार्थ पारद संयुक्त होने के समान तो मुझे अपने से अभिन्न कर ले। इस आज्ञा के प्रकरण में जो लक्ष्मी की कामना कही जाती है वह धन के लिए है, धन कर्म के लिए होता है और कर्म प्राप्त हुए पापों के क्षय के लिए होते हैं। क्षय के लिए है, उसके क्षीण होने पर ही ज्ञान का प्रकाश होता है, जैसा कि ये स्मृति भी कहती है। पाप कर्मों का क्षय हो जाने पर ही पुरुषों को ज्ञान होता है। जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ हो जाने पर उसमें मुख देखा जा सकता है, उसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार होता है। इति शिक्षावल्याय चतुर्थो वाक्यः।